हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का जो सबसे इस न्यूज़ में पहली बात करी जा रही है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात की जा रही है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2300 किलोमीटर के लेंथ की जो एक ऑप्टिकल केबल फाइबर है वो कनेक्ट करने की बात करी है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में 10 अगस्त 2020 को ये काम स्टार्ट होगा। अभी पोर्ट ब्लेयर जो कि आप देखेंगे, ये वाला जो रीजन है, ये इसे कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अभी जो पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप एंड लिटिल अंडमान, जो कार निकोबार कोमार कामोर्ता, ग्रेट निकोबार लैंड, लॉन्ग आइलैंड और रानगाट, इनके जो बेनिफिट होंगे। अगर अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, ऑप्टिकल केबल फाइबर जो है वो किस फंडे पे काम करता है। ऑप्टिकल केबल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल पे। अभी नॉर्मली इसे जो आप देखेंगे, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा नज़र आता है। नॉर्मली अगर जैसे कोई लाइट है, अगर कहीं पड़ती है, मान लीजिए इस जगह, तो कभी इधर डिफ्लेक्ट करती है, या फिर थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती है, या फिर थोड़ी इधर रिफ्रैक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस वजह से एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। आप देखिए यहाँ पे इसके जो बेनिफिट्स होंगे कि काफ़ी अच्छा इंटरनेट, आपको तेज़ इंटरनेट देखने को मिलेगा इन एरियाज़ में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसे फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है BSNL के द्वारा, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर कभी आप इन एरियाज़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना स्लो नेट यहाँ पे चलता है। तो इस एरिया में नेट की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए ये एक सार्थक कदम उठाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। टेक्निकल इसमें कंसल्टेंट अगर देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड आइडिया रख सकते हैं। फिर अगर थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है अंडमान निकोबार आइलैंड वाला, यहाँ की बात की जा रही है, कैसे नेट की कनेक्टिविटी को अच्छा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल एग्ज़िट एग्जामिनेशन, मतलब अब एग्ज़िट एग्जामिनेशन कराई जाएंगी। जो बच्चे अभी ट्रेनिंग, जो मैरीटाइम जो ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो कि आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंडर में, वो अभी घर से ही ये सारे एग्ज़ाम अपने दे पाएंगे। और इंडिया अब वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने ऑनलाइन एग्ज़िट एग्जामिनेशन करवाया है सी फारर्स के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एग्ज़ाम अब घर बैठे दे पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में ये एक बेहतर कदम है, आप बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा अभी 101 आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर करी गई, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट बियॉन्ड द टाइमलाइन इंडिकेटेड अगेंस्ट देम कंप्राइजेज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो वेपन सिस्टम होगा, आर्टिलरी गन्स होंगी, असॉल्ट राइफल्स होंगी, कोवर्ट्स होंगे, उसके बाद सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, LCHs, रडार्स, और ये सारे जो आइटम्स होंगे, इनको प्रॉपरली अब हमारे ही देश में इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा टू बी प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2020 से 2024। अब आप देखेंगे इस लिस्ट में जो इंक्लूड किया गया है एक्स्ट्रा, वो होंगे व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। इंपोर्ट एम्बार्गो डेट जो होगी इसकी December 21। आर्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 200 एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ओवर 5,000 करोड़, तो इसके बारे में आइडिया आप रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी लगभग आप देखेंगे टर्नओवर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। अब इंडिजिनियसली बहुत ह्यूज प्रोडक्शन डिफेंस के मामले में किया जाएगा, और लगभग एक्सपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो 5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर को किस लेवल पे बूस्ट करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट लगभग जो कि 200 करोड़ के आसपास होंगे, वो फॉरेन कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे टेंडर के प्रोसेस से, मतलब टेंडर डाला जाएगा इन जो बड़ी जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके द्वारा। इस साल लगभग आप देखेंगे तो 52,000 करोड़ के जो आइटम्स हैं वो इंडिया के द्वारा खरीदे जा चुके हैं।
इंडियन कंपनी से ही। तो आप समझ सकते हैं कितना जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो अभी उसने बाइफरकेट किया है जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है 2021 के, कि उसका जो डोमेस्टिक और जो फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाएगा। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है माथेरान की। अभी आप देखेंगे 125 सालों के बाद यहाँ पे 140 जो है रेयर स्पीशी, जो जिसे आप तितली बोलते हैं, बटरफ्लाई बोलते हैं, वो 77 जो है नई तरीके की पाई गई हैं माथेरान के अंदर। अभी जो लास्ट टाइम बटरफ्लाई जिनको कोडिफाई किया गया था इको सेंसिटिव जोन्स में 1894 के अंदर किया गया था, और इसमें जो आप देखेंगे रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की थी 78 स्पीशीज़ उस टाइम पे। माथेरान जो है एक हिल स्टेशन है और एक म्यूनिसिपल काउंसिल है। स्टेट जहाँ पे ये है वो है महाराष्ट्र। इसकी जो लोकेशन है वो आप वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है इंडिया का, यहाँ पे ये जो रीजन है पूरा, इसमें आपको लगभग यहाँ पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, फिर आपको नीचे ये कर्नाटक, फिर केरला, ये सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा तमिलनाडु का भी हिस्सा वेस्टर्न घाट्स में आता है, उसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। ये पार्ट है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। माथेरान का बेसिकली जो नाम है इसे बोला जाता है फॉरेस्ट ऑन फोरहेड ऑफ माउंटेन्स पे, मतलब माथे पे ये फॉरेस्ट है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये एक इको सेंसिटिव रीजन है जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी जो एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की, जिससे कि ई संजीवनी पे बात की जा सके। ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म से बात की जाएगी। इसे इम्प्लीमेंट किया गया नवंबर 2019 के आसपास। इसमें 23 स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया और लगभग इसमें 75% पॉपुलेशन को कवर करने की बात की जा रही है। ई संजीवनी जो है ये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अलाउ करी गई। इसमें आप देखेंगे 2 टाइप की जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी जिसे बोला जाता है, और इसे अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर के तहत, प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है ई संजीवनी ओपीडी। इसमें पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। जो भी फ़ीस है वो आप उनकी फ़ीस दे दीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में 38,000 इंडियंस को सिटीजनशिप दे दी गई। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप पाने वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस ही हैं। तो ये इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। 60% इंक्रीज़ देखा गया पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि जिन्हें सिटीजनशिप दी गई थी पिछले साल उसके कंपैरिजन में। अभी इंडिया में अगर आप देखेंगे 38,209 इंडियंस को सिटीजनशिप दी गई, 25,011 ब्रिटिशर्स को सिटीजनशिप दी गई, उसके बाद 14,764 चाइनीज़ को सिटीजनशिप दी गई, उसके बाद 8,821 पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दी गई। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। 6,19,164 लोगों ने डिक्लेयर करा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि वो देवर ऑफ एथनिक इंडियन एंसेस्ट्री। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 2.8% जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में आती हैं, और जो 5,92,000 जो लोग हैं वो इसमें से इंडिया में पैदा हुए थे। तो मतलब आप कुल मिला के ये समझ सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कितना अच्छा हमारा और जो ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल रिलेशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने सारे हमारे लोगों को सिटीजनशिप दी। हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब बायलैटरल रिलेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी अच्छा चलता है। क्वाड ग्रुप के भी मेंबर बनाने की बात की जा रही है। तो उस तरफ एक आप बोल सकते हैं ये सकारात्मक कदम है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि किससे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किसे सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप दी गई, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। आपको ऐसे ऑप्शन डाल के कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि इंडियन को दी गई। तो दोस्तों ये था टोटल आज का प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ वाला लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और अगर आपको फिर से मैं बता दूं, अगर आपको मेरे जो
लेक्चर हैं, इनकी स्लाइड्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आया सूत्रा से जाके ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, जय हिंद।